हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरु पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न 3 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी व इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और इस वीडियो का हल यदि आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 3 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं, इस वीडियो को पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है। शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कहने का मतलब आपका है, देखिए एक त्रिभुज दिया गया है जिनके शीर्ष दिए गए हैं। ठीक है, 0-1, 2-1 और 0-3। ठीक है, तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ए बराबर, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी। ठीक है, ए को ले लेते हैं 0-1, बी को ले लेते हैं आपका 2-1 और सी को ले लेते हैं 0-3। ठीक है, ले लिया मैंने। ठीक है, अब आगे क्या बोला देखिए, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इनकी जो भुजा है, इनके मध्य बिंदु देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका ए बी का मध्य बिंदु एक तो ले लीजिए। ठीक है, फिर आपका ए सी का मध्य बिंदु एक तो ले लीजिए, फिर आपका बी सी का एक तो मध्य बिंदु ले लीजिए। ठीक है, इनके मध्य बिंदु से बनने वाले एक त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए इसको हम मिला देते हैं। तो देखिए इसको हम मिला लेता हूं। ठीक है, ठीक है, और एक तो देखिए इसके मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, एक त्रिभुज मैंने बना लिया इसके मध्य बिंदु। ठीक है, तो इसके मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज, तो इसका आप नाम दे दीजिए। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, इसको दे दीजिए पी, इसको दे दीजिए क्यू और इसको दे दीजिए आर। ठीक है, तो देखिए इन तीनों बिंदुओं का मुझे निर्देशांक मालूम है, लेकिन पी क्यू आर का निर्देशांक नहीं मालूम है। इनका तो मैं आसानी से निकाल लूंगा त्रिभुज क्षेत्र पर, लेकिन इनका नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए बी के मध्य बिंदु पी का निर्देशांक, उसके बाद बी सी के मध्य बिंदु आर का निर्देशांक और ए सी के मध्य बिंदु क्यू का निर्देशांक निकालना होगा। ठीक है, तो हम किसी भी त्रिभुज का पहले क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ए बी सी का क्षेत्रफल निकालूंगा, पी क्यू आर का मध्य बिंदु निकाल कर उनका क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, और आखिर में मेरा क्या बोला है, आखिर में बोला गया है त्रिभुज, बोला गया है देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसके बाद इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मैंने इस त्रिभुज का मतलब ये जो आपका पी क्यू आर हुआ है, इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हो उसके साथ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूँ ना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ हल। देखिए लिखूंगा हल, हल लिखिए माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए 0-1, बी 2-1 और सी 0-3 है। ठीक है, 0-3 है, तो इसीलिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है देखिए, 1/2, फिर लिखिएगा x1 y2 माइनस y3, फिर होता प्लस x2 y3 माइनस y1, फिर होता है आपका प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए इसके आधार पे मैं बना होगा, तो 1/2 लिखिए। ठीक है, देखिए ये जो है आपका x1 है और ये आपका x2 है। ठीक है, ये आपका है, ये आपका y1 है। ठीक है, और ये आपका है x2, ये आपका y2 और ये आपका है x3 और ये y3। ठीक है, इसी के आधार पर मान रखूंगा। ठीक है, तो चलिए मान रखता हूं। देखिए हमारा x1 क्या है,
x1 हमारा है, देखिए ब्रैकेट में लिखिए, देखिए हमारा x1 है आपका 0, तो लिखिए 0, फिर ब्रैकेट, फिर आपका क्या है x1 का बाद देखिए x1 है, x1 का बाद y2 माइनस y3 है फॉर्मूला में, ठीक है। तो देखिए y2 क्या है, y2 आपका है 1 और y3 है आपका 3, ठीक है। तो लिखिएगा, लिखिए 1 माइनस 3, ठीक है, फिर प्लस दीजिए। फिर देखिए आपका x2 क्या है, देखिए x2 आपका है, देखिए 2, ठीक है, 2 लिख दीजिए। फिर देखिए आप, देखिए y3 माइनस y1, तो देखिए क्या है y3, देखिए y3 3 और y1 है आपका ए माइनस 1, ठीक है। तो लिखिए 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, ठीक है, बंद बंद कीजिए ब्रैकेट, फिर प्लस, फिर x3 क्या है, देखिए x3 है आपका 0, फिर y1 माइनस 1 और y2 1, ठीक है। तो लिखिएगा 0 ब्रैकेट माइनस 1 फिर माइनस 1, ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। चलिए अब करूँगा 1/2 को लिख दीजिए, फिर लिखिएगा 0 गुना, यहाँ कुछ नहीं मेरा गुना है, 3 से 1 घटा आपका आ जाएगा 2, प्लस फिर यहाँ 2 लिखिए, गुना माइनस मैंने प्लस 3 और 1 4, फिर लिखिए प्लस, फिर लिखिए 0 गुना, यहाँ हो गया माइनस प्लस, यानी आपका हो जाएगा -2, ठीक है, -2। चलिए अब एक लाइन और करूँगा 1/2, 0 से 2 का गुना हुआ 0, प्लस 4 दूनी 8, फिर प्लस 0 से -2 का गुना हुआ, तो आपका माइनस प्लस माइनस यहाँ दे दीजिएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1/2 0 8 और -0, तो आपका जोड़ घट के आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। 2 कम 2, 2 चौकी 8, तो आपका आ जाएगा 4। क्षेत्रफल निकाले इसीलिए वर्ग के लिखिएगा, देखिए क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ और मात्रक लिख दीजिएगा, मात्रक, ठीक है। आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया, ठीक। देखिए अब मैं क्या निकालूंगा, ए बी के मध्य बिंदु पी का निर्देशांक, बीसी के मध्य बिंदु आर का निर्देशांक, एसी का मध्य बिंदु क्यू का निर्देशांक, ठीक है। तो लिखिएगा, मैं लिखिएगा माना कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बी सी और ए सी का मध्य बिंदु क्यू आर पी क्यू आर है, ठीक है। इसीलिए मध्य बिंदु पी का निर्देशांक, मध्य बिंदु पी का निर्देशांक, तो देखिए मध्य बिंदु पी का निर्देशांक का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है, और y1 जोड़ y2 बटे 2, ठीक है, y1 जोड़ y2 बटे 2 इस फॉर्मूला पे बनाएगी, ठीक है। तो देखिए x1 क्या है, तो देखिए मैं आपका ले रहा हूँ ए बी पी का लिए निकाल रहा हूँ, तो ए बी, ठीक है, x1 देखिए 0 और x2 आपका 2, फिर -1 और 1, ठीक है, y1 y2, तो लिखिएगा 0 प्लस 2 बटे 2, फिर आपका हो जाएगा -1 प्लस y2 का है आपका 1 बटे 2, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 0 से 2 को जोड़े तो 2 प्लस 2, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस कट के 0 2, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 2 से कट गया 1 आया, मैंने 1 और 0 से 2 को भाग दिया 0, मैंने 1 0 आ गया, ठीक है, 1 0 आ गया। अब मैं निकालूंगा मध्य बिंदु, इसीलिए मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, ठीक है, फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, मध्य बिंदु Q का निर्देशांक, देखिए फॉर्मूला नहीं लिख रहे, यही फॉर्मूला का आधार पर बनाना है, ठीक है। तो देखिए मध्य बिंदु Q कहाँ है, यहाँ है, देखिए, तो मैंने AC को देखेंगे, तो देखिए 0 x1 और x2 आपका 0 -1 y1 और 3 है आपका y2, ठीक है, ले लीजिएगा। तो चलिए इसी आधार पर बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो चलिए लिखते हो, तो देखिए लिखिएगा यहाँ 0 जोड़ 0 बटे 2, फिर कोमा
फिर लिखिएगा -1 जोड़ 3/2। ठीक है, तो 0/2 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा आपका 3 में 1 घटा, माइनस प्लस माइनस 3 में घटा 2, 2/2, तो आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका 0 से 2 को भाग दिए 0, और इधर 1, मैंने आपका 0 1। ठीक है, आगे आपका क्यू का निर्देशांक, इसीलिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आपका आर का निर्देशांक, आर का निर्देशांक ये आपका हो जाएगा। इसी फॉर्मूला बनाना है। तो देखिए आर का लिए क्या लिखूंगा, देखिए आर आपका यहाँ है। ठीक है, तो देखिए आपका x1 है, और 1 आपका y1 है, 0 आपका x2 है, और 3 आपका y2 है। ठीक है, तो चलिए लिखता हूँ, लिखिए 2 प्लस 0/2, फिर कोमा, फिर लिखिएगा 1 + 3/2। तो देखिए 2 से 0 0 आपका 2 + 2, और यहाँ 3 और 1 4/2। ठीक है, ये आया आपका, तो आ जाएगा कट के 2 1 और 2 दूनी 4, तो 1,2। ठीक है, ये आपका ये निर्देशांक। ठीक है, तो चलिए इस निर्देशांक को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। पहला का निर्देशांक क्या आया, देखिए 1 0। ठीक है, पी का देखिए 1 0, तो लिख लेता हूँ पी का जगह 1 0, 1,0। ठीक है, 1,0। फिर क्यू का लिख लेता हूँ, देखिए क्यू का क्या है 0 1, लिख लेता हूँ 0 1। ठीक है, सी आर का लिख लेता हूँ, देखिए अभी 1 2, देखिए 1 2। ठीक है, तो लिख लेता हूँ 1 2। चलिए 1 और 2। ठीक है, ये आपका है x1 y1 x2 y2, और ये आपका x3 और ये y3। चलिए अब मैं क्या करूँगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूंगा। ठीक है, तो देखिए लिखिएगा, इसीलिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 x1 y2 - y3, फिर प्लस x2 y3 - y1, फिर प्लस x3 y1 - y2। चलिए आपको आधार पे बैठाता हूँ मैं मान। ठीक है, तो देखिए x1 का मान क्या है, देख लीजिए, देखिए हमें क्या है x1 y2 y3। ठीक है, तो देखिए x1 का मान क्या है, देखिए x1 का मान है 1। ठीक है, और y2 1, और आपका 2। ठीक है, 1 गुना, देखिएगा 1 घटाओ 2। ठीक है, फिर जोड़, फिर देखिए आपका x2 क्या है, देखिए x2 आपका x2 0 है। ठीक है, y3 आपका 2 है, और y1 0 है। ठीक है, तो लिखिएगा 0, फिर लिखिएगा 2 माइनस, फिर प्लस, फिर लिखिएगा x3 y1 y2। ठीक है, तो देखिए x3 आपका क्या, देखिए 1 है। ठीक है, x3 1 है, 0 y1 है, और y2 आपका 1 है। ठीक है, तो आप लिखिएगा 1, फिर आपका लिखिएगा 0 - 1। ठीक है, चलिए ब्रैकेट बंद कीजिए, 1/2 1, यहाँ कुछ नहीं गुना, 2 में से 1 घटा 1, तो -1 लिखिए क्योंकि 2 बड़ा है, फिर प्लस, उसका पहले माइनस है। ठीक है, फिर 0 गुना 2 से 0 घटाए तो 2 ही आएगा, फिर प्लस 1 गुना 0 से -1 को घटाए तो आपका -1 ही आएगा। ठीक है, तो चलिए 1/2, माइनस प्लस माइनस, 1 से 1 घटाया -1, फिर प्लस 2 से 0 का गुना किए 0, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, तो देखिए 1/2 को लिखिए, माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 को जोड़े तो -2 आया। ठीक है, कटा 2 1 कम, 2 1 कम 2, तो आपका आंसर आया कितना, आपका आंसर आया -1। ठीक है, तो -1 देखिए आपका क्या है, नेगेटिव है, माइनस में, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि चूंकि क्षेत्रफल क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, इसीलिए इसलिए मान 1 होगा। ठीक है, तो लिखिएगा 1 वर्ग मात्रक। ठीक है, 1 वर्ग मात्रक। फिर आपको
चैप्टर में क्या निकालने बोला क्वेश्चन में, प्रश्न में देखिए फिर निकालने बोला, देखिए बोला गया है इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। माने इस क्षेत्रफल मैंने त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का त्रिभुज एबी के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए मैं निकालता हूँ, तो लिखता हूँ, देखिए तो लिखता हूँ इसीलिए वांछित अनुपात, वांछित अनुपात, अनुपात बराबर त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या आपका आया था, देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल देखिए आपकी 1 आया। ठीक है, देखिए अभी मैंने 1 निकाला, तो इस 1 को लिख दीजिए। अरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या है, देखिए त्रिभुज एबी का क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक। ठीक है, तो 4 वर्ग मात्रक को लिख दीजिए, 4 को, तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा, 1:4, ये आपको हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।